आज हम क्लास 8th का जो जैक द्वारा जारी हुआ है एग्जाम 2024-25 के लिए, ठीक है, उसका हम आज मॉडल सेट को देखने वाले हैं। ठीक है, मॉडल सेट देखना बहुत अनिवार्य है ताकि उससे पता चलता है कि जो एग्जाम होने वाला है वो मेरा किस तरह का होने वाला है। ठीक है, उससे पता चलता है कि कितने क्वेश्चन होंगे, कितने कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, ये सब पता चलता है। ठीक है, तो देखिए झारखंड बोर्ड द्वारा जारी किया गया है मॉडल सेट 2024-25 एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कक्षा 8 का है, विषय विज्ञान है। ठीक है, और जो समय मिलता है आपको 1 घंटा मिलता है। ठीक है, एक सब्जेक्ट के लिए, विज्ञान के लिए, और जो पूर्णांक रहेगा वो फुल मार्क्स 50 नंबर का रहेगा। ठीक है, और कुछ यहाँ पे देखिए निर्देश दिए गए हैं। बोल रहे हैं कि इस प्रश्न पत्र में कुल 50 प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है आप। ठीक है, और ओएमआर पे गोल करना है। देखिए यहाँ पे गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। इस बार जो एग्जाम हो रहा है वो टोटल क्वेश्चन जो हो रहा है ऑब्जेक्टिव हो रहा है। ठीक है, 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन पूछा है हर विषय के लिए। हर विषय में 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं और प्रत्येक जो क्वेश्चन का सही उत्तर होने पे 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। विज्ञान का 8 क्लास का जो क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है कि सूक्ष्मजीव का निवास स्थान कहाँ है? वेयर इज द हैबिटाट ऑफ माइक्रोब्स? वेयर इज द हैबिटाट ऑफ माइक्रोब्स? ठीक है, तो इन एयर, इन वाटर, ऑन लिविंग थिंग्स, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, तो बोल रहा है कि सूक्ष्मजीव का निवास स्थान कहाँ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। ठीक है, डी आंसर। वायु में भी रहता है सूक्ष्मजीव, पानी में भी, जीवित वस्तुओं पर भी, इनमें से सभी। ठीक है, तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर से फैलता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि पोलियो, सेकंड बोल रहा है रिंग वर्म, थर्ड बोल रहा है कोलेरा हैजा जिसको बोलते हैं, और डी बोल रहा है मलेरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, मलेरिया दूसरा का ऑप्शन नंबर डी से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि बायोडीजल के निर्माण में कौन सूक्ष्मजीव सहायक होते हैं? विच माइक्रोब्स हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, एल्गी, शैवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी कोशिका कौन है? निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका कौन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अमीबा, सेकंड है शुतुरमुर्ग का अंडा, और डी है सी है माइकोप्लाज्मा, और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, बी सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है? इन विच पार्ट ऑफ द सेल इज क्रोमोसोम प्रेजेंट? ठीक है, इन विच पार्ट ऑफ द सेल इज क्रोमोसोम प्रेजेंट? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, इन द न्यूक्लियस। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव के रूप में होती है? वह कौन सा मेटल है जो द्रव रूप में होता है? ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही, पारा। ठीक है, मरकरी। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो एक्सरे करने के लिए लेड का प्रयोग किया जाता है। हालांकि जो लेड होता है वो सुरक्षा के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है? विच मेटल इज फाउंड जादूगोड़ा ऑफ झारखंड? एविडेंस ऑफ जादूगोड़ा झारखंड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, यूरेनियम। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि धातुओं का वह गुण जिससे उसे पीटकर चादर के रूप में बनाई जा सकती है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच दे कैन बी पिटेन इनटू सीटेज, तो उसे बोलते हैं आघातवर्धनीयता। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा 9 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि इनमें से उष्मा की सबसे कम चालक धातु कौन सी है? विच ऑफ दिस मेटल इज द लीस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? ठीक है, तो वो है पारा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज अ बैड कंडक्टर ऑफ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट बोल रहा है कि नींबू का रस, बी बोल रहा है कि नल का पानी, सी बोल रहा है सिरका, और डी बोल रहा है आसुत जल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, आसुत जल। 11 का ऑप्शन नंबर डी सही। What is the process of depositing a layer of desired metal on a metal called? ठीक है, तो इसका जो आंसर है 12 का ऑप्शन नंबर ए से इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विद्युत लेपन। कह रहा है किसी धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे विद्युत लेपन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें आंतरिक जनन होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंटरनल रिप्रोडक्शन? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वो मुर्गी। ठीक है, 13 का ऑप्शन नंबर डी सही। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा इज, हाइड्रा में जनन की विधि क्या है? तो वो है मुकुलन, बर्डिंग। ठीक है, तो 14 का ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि विथ द इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विथ द इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका जो 15 का आंसर हो जाएगा, बोल रहा है क्वेश्चन कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दबाव क्या होता है? तो वो घटता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि दाब का मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? तो प्रेशर को देखिए यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो क्या होता है?
फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। और फोर्स का यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट न्यूटन, और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो एक यूनिट तो पास्कल हो गया, इसी को पास्कल बोला जाता है, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर को ही क्या बोला जाता है, पास्कल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बोला है पास्कल, बी बोला है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, और सी में बोल रहा है दोनों, और डी में बोला है इनमें से कोई नहीं। तो 16 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोनों, ठीक है, पास्कल भी है और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी है। क्वेश्चन नंबर 17 बोला है कि निम्नलिखित बलों में से कौन सा संपर्कित बल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, बी बोला है मैग्नेटिक फोर्स, सी बोला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और डी बोला है फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, इसलिए 17 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, घर्षण बल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अदहनशील है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉन कंबस्टिबल, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से, ठीक है, पत्थर। अदहनशील का मतलब अज्वलनशील, जो जले नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से 18 का। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ क्या है, ठीक है। कार्बन, बी में बोल रहा है जल, सी में बोल रहा है ऑक्सीजन, और डी बोल रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो किसी भी पदार्थ को दहन के लिए चाहिए ऑक्सीजन, ठीक है, तो सहायक होता है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि विच इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लेम, द आउटर पार्ट, द इनर मोस्ट पार्ट, सी बोल रहा है कि द मिडल पार्ट, और डी बोल रहा है ऑल दिस पार्ट आर इक्वली हॉट। तो किसी ज्वाला में सबसे अधिक जो गर्म भाग होता है वो कौन होता है, तो वो होता है सबसे बाहरी भाग, ठीक है। कौन सा भाग सबसे अधिक गर्म होता है, तो वो है सबसे बाहरी भाग। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टू क्रोमोसोम्स कंबाइन टू फॉर्म अ मेल चाइल्ड, ठीक है। तो दो गुणसूत्र मिलकर नर शिशु के रूप में विकसित होता है, वो कौन सा गुणसूत्र है जो नर के रूप में विकसित होता है, मेल के रूप में, तो वो है एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई क्रोमोसोम जो होता है वो मेल के रूप में डेवलप होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि वेन इज वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड। तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को, ठीक है। 22 का ऑप्शन नंबर सी सही। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन वुमेन, तो वो होता है 28 डेज, ठीक है, 28 दिन का। स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है, तो वो है 28 दिन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 हो रहा है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज, कैसा बनता है प्लेन मिरर से, तो वो बनता है वर्चुअल इमेज, ठीक है, आभासी काल्पनिक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 बोला है कि द इंस्ट्रूमेंट विच कैन शो ऑब्जेक्ट विच आर नॉट ऑन द लाइन ऑफ साइट इज, बोल रहा है कि वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, वो क्या है, वह यंत्र का नाम क्या है। तो 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही, ठीक है, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप जो होता है वो ऐसा यंत्र है जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाली वस्तुओं को भी दिखा सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि हु कंट्रोल्स द लाइट रेज इंटरिंग द आइस, जब लाइट पड़ता है, सनलाइट पड़ता है आंखों तक, तो उसको कंट्रोल में कौन रखता है, तो वो है पुतली, ठीक है, पीपुल की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि क्रॉप्स सोन इन रेनी सीजन एंड हार्वेस्टेड फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर आर कॉल्ड, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली एवं अक्टूबर से दिसंबर तक फसल की कटाई वाली फसलें क्या कहलाती है। तो 27 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, खरीफ फसल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 बोला है एन एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉफ, स्वपोषी का उदाहरण क्या है, तो वो है अमरूद का पेड़, ठीक है, डी ऑप्शन 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स इज डन बाय हार्वेस्टर मशीन, हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की जाती है। 29 क्वेश्चन बोल रहा है कि हार्वेस्टिंग मशीन द्वारा फसल की डॉट डॉट की जाती है। द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स इज डन बाय हार्वेस्टर मशीन, तो क्या हो जाएगा, हार्वेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है, कटाई किया जाता है हार्वेस्टर मशीन से, क्या किया जाएगा, कटाई, हार्वेस्टिंग किया जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, ठीक है, 29 का ऑप्शन नंबर सी सही। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि बड़े शहरों में रात्रि में चांद तारे ग्रह उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोला उन्हें कोई देखता ही नहीं है, बी बोला बड़े शहरों में विद्युत सज्जा में छिप जाते हैं, सी बोला कि धूल धुएं से भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं, और डी बोला इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, ठीक है, 30 का ऑप्शन नंबर सी सही, धूल धुएं से भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि विच इज द नेपच्यून, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है, इन विच यूनिट इज द डिस्टेंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज मेजर्ड, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है, प्रकाश वर्ष।
यहाँ पे देखिए दोनों ये इंग्लिश से है ना, प्रश्न हिंदी में कुछ और है और इंग्लिश सेम कर दिया है दोनों का। जो 32 में था उस वही इंग्लिश 33 क्वेश्चन कर दिया है, बाकी हिंदी डिफरेंट है। तो चलिए हम हिंदी पे गौर देते हैं। बोल रहा है कि किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है, ठीक है, तो वो होता है स्थैतिक घर्षण, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि तरल हवा या जल में गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल डॉट डॉट किया जा सकता है। तो 34 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, कम किया जा सकता है। तरल में गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण कम किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अब जो इंग्लिश क्वेश्चन का सीक्वेंस है वो यहाँ से देखिए गलत करने लगा, ठीक है। मॉडल सेट जो छपा वहां से देखिए यहाँ पे किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसका इंग्लिश जो है ना वो 34 क्वेश्चन था, उसका इंग्लिश यहाँ पे दे दिया है। और यहाँ पे देखिए यहाँ से गलती करना शुरू कर दिया है, प्रीवियस क्वेश्चन का आगे इंग्लिश का क्वेश्चन दे दिया है, इसलिए सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं और उसका आंसर करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आयताकार, सेकंड वर्गाकार, सी बोला है नौकाकार या डी बोला है वृत्ताकार। तो 35 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, नौकाकार। बोट से, ठीक है। 36 बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 36 कि प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा जाता है। विच इज कॉल्ड द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। तो इसे क्या कहा जाता है, नायलॉन। 36 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से। प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा जाता है, तो नाइलॉन को। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड्स हैज द हाईएस्ट स्ट्रेंथ, ठीक है। तो निम्न में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है। तो आंसर इसका 37 का ऑप्शन नंबर सी सही, ठीक है, नाइलॉन। नाइलॉन का जो रेशा होता है वो बहुत मजबूत होता है, नाइलॉन धागा। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है व्हाट इज द कोटिंग ऑन द क्लोथ्स ऑफ फायर ब्रिगेड पर्सनल, ठीक है, पर्सनल, ठीक है, पर्सनल। व्हाट इज द कोटिंग ऑन द क्लोथ्स ऑफ फायर ब्रिगेड पर्सनल। तो इसका आंसर हो जाएगा, बोल रहा है कि दमकल कर्मचारी के कपड़े पर किसकी परत चढ़ी होती है। तो 38 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, मेलामाइन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है। ऑन विच फैक्टर डज द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड। ऑप्शन फर्स्ट एम्पलीट्यूड, सेकंड बोल रहा है पिच, थर्ड बोल रहा है कि लाउडनेस और डी बोल रहा है नॉन ऑफ एबव। तो 39 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एम्पलीट्यूड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों की आवृत्ति घटानी होगी। बी बोल रहा है कि की आवृत्ति बढ़ानी होगी, आयाम बढ़ाना होगा, और डी बोला है कि आयाम घटाना होगा। तो 40 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें क्या करना होगा, आयाम को घटाना होगा, क्योंकि आयाम बढ़ेगा तो ध्वनि की प्रबलता लाउडनेस बढ़ेगी। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 41 कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड वाइब्रेशन इज। प्रस्रव्य ध्वनि के कंपनियों की आवृत्ति होती है। तो 41 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है, एवो 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, 20,000 से हर्ट्ज से ऊपर प्रस्रव्य ध्वनि। आगे बढ़ते क्वेश्चन 42 की ओर। क्वेश्चन 42 बोल रहा है कि ऑन द रिक्टर स्केल अर्थक्वेक ऑफ विच इंटेंसिटी इज कंसीडर्ड डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही, ठीक है, 7 या उससे अधिक तीव्रता वाले। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है कि वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी। तो 43 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। क्वेश्चन 44 बोल रहा है कि एन इबोनाइट रॉड रब्ड विथ वूल। बोले कि ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़ रगड़ने पे क्या होता है, यानी ऊन से रगड़ने पे एबोनाइट की छड़ क्या होती है, क्या होता है जब एबोनाइट के छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है। 44 का ऑप्शन, ठीक है, 44 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि क्या होता है जब एम्बोनाइट के रॉड से उनको रगड़ी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी से, ठीक है, रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करती है। कि क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है कि वायुमंडल में किस गैसों की वृद्धि से विश्व तापमान की समस्या हो रही है। द इंक्रीजेज ऑफ विच गैसेस इन द एटमोस्फेयर इज कॉजिंग द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है द नंबर ऑफ लार्ज टेक्टोनिक प्लेट्स फाउंड ऑन द अर्थ इज। 46 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, 6। पृथ्वी पर पाई जाने वाली विशाल विवर्तनिक प्लेट की संख्या क्या है, तो वो है 6। ताजमहल में लगे पत्थरों का क्षरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है। द स्टोन ऑफ ताजमहल आर इरोडिंग, ठीक है, इरोडिंग। द मेन रीजन फॉर दिस इज। तो इसका क्या रीजन हो सकता है, तो वो है अम्ल वर्षा, ठीक है, एसिड रेन।
आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 48 के। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट आर, तो 48 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल। क्वेश्चन ऑफ होने और गायब होने के क्या कारण है? क्या कारण है कि कुछ जो प्रजाति है वो विलुप्त हो जा रही है और गायब हो जा रही है? ऑप्शन फर्स्ट बोले आवासों का विनाश, पेड़ लगाना, वनों का संरक्षण, सी और डी बोला है शिकार। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? आवासों का विनाश और शिकार, यही दो कारण है जिसके कारण प्रजाति विलुप्त हो रहे हैं और गायब हो रहे हैं। तो फर्स्ट और फोर सही, तो फर्स्ट और फोर कौन है? ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है, तो डी सही हो जाएगा, फर्स्ट और फोर। आगे बोल रहा है 50 क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है मॉडल सेट का। तो ये बोल रहा है कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कोक, बी बोल रहा है गैस, सी बोल रहा है बिटुमिन और डी बोल रहा है पेट्रोल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से, ठीक है, बिटुमिन। इसी के साथ आपका विज्ञान का जो पोर्शन है 8th क्लास का वो पूरी तरह कवर होता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।